तरफ बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है, वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक के बाद एक मर्डर की कई वारदातों से बिहार दहल गया। विपक्ष ही नहीं सवाल उठा रहा है, अब तो चिराग पासवान ने भी कह दिया कि बिहार में कानून व्यवस्था फेल है और ऐसे में सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं। अपराधी मस्त, पुलिस प्रशासन पस्त। बिहार में फेल सुशासन का दावा। महज 2 दिन में शहर शहर मर्डर। बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। 2 दिन पहले सिवान में 3 लोगों को तलवार से काट डाला गया। बिहार में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। सुशासन बाबू के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। आखिर बिहार में हो क्या रहा है? बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने घुटने टेक चुकी है, क्योंकि बिहार की धरती पर अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन हत्या की वारदात सामने आ रही है। महज 48 घंटे के अंदर हत्या की 5 घटनाओं को अंजाम दिया गया है। बिहार के दानापुर में एक स्कूल संचालक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक अपराधी पहले ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही स्कूल संचालक अजीत यादव अपनी स्कूटी से पहुंचे, अपराधियों ने उन्हें घेरकर गोलियां बरसा दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। खगौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीएवी स्कूल के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम अजीत कुमार है, उम्र लगभग 50 वर्ष है, जो मुस्तफापुर के रहने वाले हैं, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है और एसडीपीओ दानापुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसमें टेक्निकल टीम भी है और जल्दी हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। वहीं बिहार के नालंदा में बच्चों के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि वहां गोलियां चल गईं, जिसमें एक लड़का और लड़की की मौत हो गई। इस घटना में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। तुरंत हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लोगों ने ये घटना की थी, उसमें से नवलेश आदेश समेत कुछ 7 लोगों को अभिरक्षा में लिया है। अभी हम लोगों ने 100 को अंत परीक्षण के लिए सदर अस्पताल लाया है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और सभी कार्रवाई की जा रही है। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। देखिए, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता को बेच दिया है और अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। ये पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज आ गया है। भले ही तेजस्वी नीतीश पर आरोप लगा रहे हों, लेकिन बिहार में बढ़ती घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिहार के सिवान में 2 पक्षों का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद ऐसा बढ़ा कि तलवारें निकल आईं। इस मारपीट में 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। बदमाशों ने कुछ लोगों को गाड़ी से भी कुचल दिया। वारदात के बाद बदमाशों ने भागने के दौरान फायरिंग की। बिहार में अपराध का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पूर्णिया जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां डायन के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को पीट कर जिंदा जला दिया गया। ये सनसनीखेज वारदात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेटगामा गांव की है। आरोप है कि बाबूलाल उरांव, सीता देवी, मंजीत उरांव, रनिया देवी और तप्तो मोसहद को गांव के लोगों ने पहले बुरी तरह पीटा और फिर उन्हें जिंदा जलाकर मार डाला। सभी मृतक एक ही परिवार से हैं। घटना के बाद गांव में भय का माहौल है और कई लोग अपने घर छोड़कर चले गए हैं। जादू टोना कह सकते हैं या डाइन के नाम पर जिन्होंने उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दिया। पुलिस तत्काल पहुंची है और सामने 5 बॉडी रिकवर हो गई है, चली हुई है। 4 नेम जिन्होंने बोला था शुरू में, तो 4 में से 3 की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी अज्ञात है जो अनुसंधान में आते हुए चले गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में हो रही इन घटनाओं से लोगों में डर और दहशत का माहौल है। भले ही इन घटनाओं के बाद आज नहीं तो कल अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या इन घटनाओं का आगामी चुनाव से कोई लेना देना है? क्या इन घटनाओं में किसी का राजनीतिक फायदा छिपा है? अगर नहीं, तो पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव कहां हैं? उनके संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई और वो घटना की इतनी देर बाद तक भी खामोश क्यों है? और सवाल सुशासन बाबू से भी। आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ने दम तोड़ रखा है और सुशासन बाबू की चुप्पी टूट नहीं रही है।
कहीं ये चुप्पी नीतीश बाबू को भारी तो नहीं पड़ जाएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है, वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक के बाद एक मर्डर की कई वारदातों से बिहार दहल गया। विपक्ष ही नहीं सवाल उठा रहा है। अब तो चिराग पासवान ने भी कह दिया कि बिहार में कानून व्यवस्था फेल है और ऐसे में सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं। अपराधी मस्त, पुलिस प्रशासन पस्त। बिहार में फेल सुशासन का दावा। महज 2 दिन में शहर शहर मर्डर। बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। 2 दिन पहले सिवान में 3 लोगों को तलवार से काट डाला गया। बिहार में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। सुशासन बाबू के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। आखिर बिहार में हो क्या रहा है? बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने घुटने टेक चुकी है, क्योंकि बिहार की धरती पर अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन हत्या की वारदात सामने आ रही है। महज 48 घंटे के अंदर हत्या की 5 घटनाओं को अंजाम दिया गया है। बिहार के दानापुर में एक स्कूल संचालक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक अपराधी पहले ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही स्कूल संचालक अजीत यादव अपनी स्कूटी से पहुंचे, अपराधियों ने उन्हें घेरकर गोलियां बरसा दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। खगोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीएवी स्कूल के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम अजीत कुमार है, उम्र लगभग 50 वर्ष है, जो मुस्तफापुर के रहने वाले हैं। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है और एसडीपीओ दानापुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसमें टेक्निकल टीम भी है और जल्दी हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। वहीं बिहार के नालंदा में बच्चों के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि वहां गोलियां चल गईं, जिसमें एक लड़का और लड़की की मौत हो गई। इस घटना में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। तुरंत हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लोगों ने ये घटना की थी उसमें से नवलेश, आदेश समेत कुछ 7 लोगों को अभिरक्षा में लिया है। अभी हम लोगों ने 100 को अंत परीक्षण के लिए सदर अस्पताल लाया है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और उधर सभी कार्रवाई की जा रही है। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। देखिए, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता को बेच दिया है और अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। ये पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज आ गया है। भले ही तेजस्वी नीतीश पर आरोप लगा रहे हों, लेकिन बिहार में बढ़ती घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिहार के सिवान में 2 पक्षों का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद ऐसा बढ़ा कि तलवारें निकल आईं। इस मारपीट में 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। बदमाशों ने कुछ लोगों को गाड़ी से भी कुचल दिया। वारदात के बाद बदमाशों ने भागने के दौरान फायरिंग की। बिहार में अपराध का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पूर्णिया जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां डायन के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को पीट कर जिंदा जला दिया गया। ये सनसनीखेज वारदात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेटगामा गांव की है। आरोप है कि बाबूलाल उरांव, सीता देवी, मंजीत उरांव, रनिया देवी और तप्तो मोसहद को गांव के लोगों ने पहले बुरी तरह पीटा और फिर उन्हें जिंदा जलाकर मार डाला। सभी मृतक एक ही परिवार से हैं। घटना के बाद गांव में भय का माहौल है और कई लोग अपने घर छोड़कर चले गए हैं। जादू टोना कह सकते हैं या डाइन के नाम पर जिन्होंने उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दिया। उन्हें पुलिस तंत्र पहुंची है और शाम में 5 बॉडी रिकवर हो गई है, चली हुई थी। 4 नेम जिन्होंने बोला था शुरू में, तो 4 में से 3 की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी अज्ञात है जो अनुसंधान में आते चले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में हो रही इन घटनाओं से लोगों में डर और दहशत का माहौल है। भले ही इन घटनाओं के बाद आज नहीं तो कल अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या इन घटनाओं का आगामी चुनाव से कोई लेना देना है? क्या इन घटनाओं में किसी का राजनीतिक फायदा छिपा है? अगर नहीं, तो पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव कहां हैं? उनके संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई और वो घटना की इतनी देर बाद तक भी खामोश क्यों है?
और सवाल सुशासन बाबू से भी। आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ने दम तोड़ रखा है और सुशासन बाबू की चुप्पी टूट नहीं रही है। कहीं ये चुप्पी नीतीश बाबू को भारी तो नहीं पड़ जाएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।